क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.3। ये क्या बोल रहा है? इसमें ए की मैट्रिक्स गिवन है, पी मैट्रिक्स गिवन है। अब पूछा इज द प्रोडक्ट पॉसिबल, गिव रीजन वाई। सो हाँ, प्रोडक्ट पॉसिबल है। क्यों, कैसे पॉसिबल होगा? मैं इसको साइड में रख देता हूँ। प्रोडक्ट पॉसिबल इसलिए होगा, रीजन होगा क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल है नंबर ऑफ रोज इन बी। ये थोड़ा शेड पड़ रहा होगा इसलिए मैं थोड़ा इस तरफ लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर मैं डिक्टेट कर देता हूं, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। इसलिए अब ए क्या है, ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है? ए बी फाइंड करना है। ए बी, ए बी का मतलब ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो ए कितना दे रखा है देखते हैं। ए है आपका 3, 5, 4 -2 और बी है 2, 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ठीक है। सो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, एक ही कॉलम है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20। फिर 4 मल्टीप्लाई बाय, फिर ये रो मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8 एंड माइनस मल्टीप्लाई होगा, सो प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -8। इसको सॉल्व करते हैं। सो 26, ये प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 0। तो ज्यादा नहीं था, बस में ये था नंबर ऑफ कॉलम्स इन रो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। कॉपी करिए, फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, मैट्रिक्स ए गिवन है 2, 5, 1, 3, बी है 1, -1, -3, 2। फाइंड ए बी फाइंड करना है, बी ए फाइंड करना है। फिर हमको पता करना है कि ए बी इक्वल टू बी ए है। चलिए, वैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि ऐसे करके ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते, बट हम इसको वर्किंग अब हम करेंगे इसकी। चलिए पहले हम फाइंड करते हैं ए बी। सो ए बी लिखेंगे, फिर उसके आगे लिखेंगे इक्वल टू, ए की वैल्यू लिखेंगे 2, 5, 1, 3 और लिखेंगे अब बी 1, -1, -3, 2। क्या कॉन्सेप्ट होता है आपका, मैं आपको बताऊं, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो यहाँ पे कितनी रो है? पहले तो 2 रो है, ठीक है। पहले रो 1 देखो, और कितने कॉलम है? यहाँ पे 2 कॉलम है। सो रो 1 आपका कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर कॉलम 2 से, ऐसे ही रो 2 कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगा एंड देन कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होगा। चलिए करते हैं सॉल्व। इक्वल टू साइन, ठीक है। तो रो 1 में क्या आ रहा है? रो 1 में है 2, रो 1 में है 5। पहले कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगा, कॉलम 1 में क्या है? 1 एंड -3। ऐसे करके कॉलम होते हैं, ऐसे करके कॉलम, और ऐसे होती है रो। सो 2 विल मल्टीप्लाई बाय 1, 2। अब 2 का काम खत्म, अब 5 आएगा, ठीक है। 2 को 3 से -3 से मल्टीप्लाई नहीं करना। अब 5 विल मल्टीप्लाई बाय -3, तो प्लस साइन फॉर्मूले में 5 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -50। थोड़ा स्पेस करके अब यहाँ पे लिखेंगे सेकंड कॉलम के लिए। कॉलम 1 डन, ठीक है। कॉलम 1 का काम हो गया। अब कॉलम 2 का सेम रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 2 से। सो पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, -2 प्लस साइन। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सो 5/2 इज 10। कोई और कॉलम नहीं है, तो मैट्रिक्स यहां से हम बंद करेंगे इसको, ठीक है। अब कॉलम 2 का भी काम खत्म हो गया और रो 1 का भी काम खत्म हो गया। अब आते हैं रो 2 पे। सो रो 2 क्या है हमारी? -1 है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। 3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो प्लस साइन फॉर्मूले में होता है, और -9। चलिए अब इसमें क्या हो गया? इसका भी काम हो गया कॉलम 1 का। कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम सेम रो को। सो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -1 प्लस साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6। इसको लिख दो, 2 प्लस माइनस -15
तो सॉल्व करेंगे 8, इसको प्लस माइनस 9, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 5। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 2 माइनस 15, ये माइनस 13, यहां पर होगा 8 माइनस 8 और 5, ये तो आ गया हमारा ए बी। चलिए अब क्या फाइंड करते हैं हम इसमें बी ए को। सेम कॉन्सेप्ट रखना है, रो पहली रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरी रो दोनों कॉलम से। तो बी की वैल्यू कितनी है पहले हमको यहाँ पे देखो ए बी लिखा था और हमने यहाँ पे लिख दिया बी ए। सो बी की वैल्यू है 1 माइनस 1 माइनस 3 2, ए की वैल्यू है 2 5 1 3। ठीक है, चलो इक्वल टू साइन लगा देते हैं, एंड में हम लोग लिख देंगे बी ए। सेम कॉन्सेप्ट है, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम एंड कॉलम। मीन्स ये जो रो है 1 और माइनस 1 पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद इस कॉलम से। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सो प्लस साइन आएगा पहले, तो माइनस 1, थोड़ा सा गैप करके यहां पे। सेम रो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5 एंड माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज माइनस 3। इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि और कॉलम है नहीं, तो मैट्रिक्स को वहां से क्लोज करते हैं। अब आते हैं हम सेकंड रो पे, रो 1 डन। सेकंड रो क्या है, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, सो माइनस 6 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सो प्लस 2। नेक्स्ट माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज माइनस 15 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। तो ये है 2 प्लस माइनस 1 5 प्लस माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 4। यहाँ पे माइनस करो 16, कितना हो जाएगा 15 माइनस 16 9, माइनस 9। सो बी ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 2 माइनस 4 माइनस 9। देखो ए बी डिफरेंट आ रहा है, बी ए डिफरेंट आ रहा है, देयरफॉर ए बी डज नॉट इक्वल टू, डज नॉट का साइन है इक्वल टू बी ए। ठीक है, ये बस ये वर्किंग थी, अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो वर्किंग की भी जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। आप कॉपी करिए, फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। मैट्रिक्स ए गिवन है 3 7 2 4, बी है 0 2 5 3, सी है 1 -5 -4 एंड 6। वैल्यू फाइंड करनी है ए बी माइनस 5c। कंडीशन दे रखी है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जो है आपकी ए बी माइनस 5c। सो ए बी क्या है, ए है आपका 3 7 2 4, बी है 0 2 5 3 -5, सी है 1 -5 -4 6। इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत करे हैं 8.2 में। अगर आपको डिफिकल्टी लगे इस टाइप के क्वेश्चन 8.2 आप देखिएगा वीडियो, मैं अभी भी इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पे कितनी रो हैं, 2 रो हैं और 2 कॉलम। ये रो होती हैं, ऐसे करके रो होती है, कॉलम ऐसे होता है, ऐसे और ऐसे। तो 2 रो हैं इसमें, जैसे रो 1, तो रो 1 किससे मल्टीप्लाई होगी, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 से। सिमिलरली रो 2 किससे मल्टीप्लाई होगी, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 बन जाएगा, एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 5। 3 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अब 3 को दोबारा 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 का काम खत्म, एक बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35, प्लस आएगा फॉर्मूले में 35। कॉलम 1 डन, हमने कॉलम 1 कर दिया। अब आते हैं कॉलम 2 पे। ठीक है, कॉलम 1 में 2 नंबर थे, खत्म।
अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 6 प्लस साइन। अब करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21। सो करेंगे क्लोज क्योंकि 2 ही कॉलम है। रो 1 का भी काम खत्म हो गया, ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब आते हैं रो 2 पे। ये रो 2 है 2 and 4, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो 0, 2 का काम खत्म। और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 20। ठीक है, ये दो ऐसे थे ना, हमने कैसे करके मल्टीप्लाई करे, ऐसे करके मल्टीप्लाई करे। ठीक है, 2 को इससे और 4 को इससे। सिमिलरली अब ये जो रो है इससे मल्टीप्लाई होगी इस वाले कॉलम से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12। ये एरोस बस मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, आपको एग्जाम में एरो नहीं लगाने, ये सब एरो नहीं लगाने, ये बस समझाने के लिए। चलिए माइनस, मैंने बताया जब भी माइनस साइन ऐसे करके हो बस माइनस को भूल जाओ, ऐसे लगा दो, बस 5 से आपको काम रखना है, 5 से मल्टीप्लाई करना। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5, 5 मल्टीप्लाई बाय -5 इज -25, मैट्रिक्स क्लोज। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज -20 और 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 30। चलिए अब पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा आपका 35, 6 प्लस 21 27, 0 प्लस 20 20 और 4 प्लस 6 12 इज 60 माइनस 5 माइनस 25 माइनस 20 और 30। इसको सॉल्व करेंगे। So 35 माइनस 5, ये फर्स्ट एलिमेंट है A11 और ये भी A11 है। और A11 क्या होता है ये मैंने इंट्रोडक्शन में कराया है मैट्रिक्स के, आप उसमें जाके देखिएगा। नेक्स्ट है 27 माइनस, ये माइनस का 25 है। मैं हमेशा जो भी माइनस के नंबर होते हैं उनको ब्रैकेट में लिखता हूं ताकि सॉल्व करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। नेक्स्ट है 20, माइनस करना है, माइनस किससे करना है -20 से, तो -20 को मैं रखूंगा ब्रैकेट में। फिर है 16 माइनस 30। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है पर आप उसके नीचे ही करिएगा रजिस्टर में, मैं यहाँ पे कर रहा हूं। सो पहला वाला है 35 माइनस 5, 30 आ जाएगा। यह है 27 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 27 प्लस 25। इसको क्लोज करते हैं, ये रफ पार्ट है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी माइनस प्लस करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, मैं पूरा वर्किंग के साथ कर रहा हूं। फिर 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 प्लस 20। 16 माइनस 30 14 होता है, साइन होगा माइनस का क्योंकि 30 जो है बड़ा है 16 से। इसको सॉल्व करते हैं। 30 इसको प्लस करते हैं, 7 प्लस 5 इज 12, 1 कैरी 52, ये हो गया 40 और हो गया 14। दिस इज योर आंसर। चलिए कॉपी करिए, फिर हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ये दे रखा है 1 2 2 1, बी मैट्रिक्स है 2 1 1 2। फाइंड हमको करना है ए, फिर ब्रैकेट में बी, मतलब सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या फाइंड करना है मैं लिख लेता हूं इधर, ए फिर बी ए। तो बोर्ड मास का रूल फॉलो कर लेंगे, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू है 1 2 2 1, ब्रैकेट लगा लेते हैं ऐसे करके। और मैट्रिक्स भी है आपका 2 1 1 2 और ए की वैल्यू है 1 2 2 1। तो पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे एज पर द बोर्ड मास रूल। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम एंड कॉलम। मैं यहाँ लिख देता हूं, मैं हमेशा लिख रहा हूं बार बार
ठीक है, क्या होता है, रो कितनी है आपकी, 2 रो है, ठीक है, ये पहले देखो 2 रो है यहाँ पे, कॉलम भी कितने हैं, 2, एक ये कॉलम एक ये कॉलम, ठीक है, एक ये रो है एक ये रो है, ये कॉलम है ये कॉलम, ये कॉलम 1 है ये कॉलम 2 है, ये रो 1 है ये रो 2 है। आपको नहीं लिखना, बस मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो क्या होता है कॉन्सेप्ट में, फॉर्मूले में, रो 1 जो है कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगी और कॉलम 2 से, देन रो 2 है वो भी कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगी और फिर कॉलम 2 से, एक एक बार करके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसको तो एज इट इज लिख दो पहले, इसका भी कुछ नहीं करना, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। इसको करते हैं, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या, 1, बिकॉज ये रो 1 है, ये रो 1 है, ऐसे जा रही है, ये किससे मल्टीप्लाई होगी, ये पूरे इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2। रो 1 का काम कॉलम 1 से खत्म हो गया। अब रो 1 क्या मतलब रखेंगे, कॉलम 2 से मतलब, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सेम, ऐसे करके एरो इससे, ठीक है, ये एरोस आपको नहीं बनानी, बस मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। सो रो 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, ठीक है, रो 1 खत्म। अब आती है बात रो 2 की, रो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे करके दोनों कॉलम से। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, ठीक है, कॉलम 1 डन। अब आते हैं कॉलम 2 की बात, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, ठीक है, ये हटा दो ब्रैकेट वाला क्योंकि सॉल्व हो चुका है बस ये। अब इसमें लिख लेते हैं, चलो लगा लो, नेक्स्ट वाले पार्ट में हटा देंगे। तो ये 1 2 2 1, अब हटा देते हैं इसको, 2 प्लस 2 4, ये हो गया 5, ये हो गया 5, 2 प्लस 2 4, ठीक है, सेम वही प्रोसीजर है हमारा। जो रो 1 है वो पहले कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगा फिर कॉलम 2 से। सो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। रो 1 को 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, 1 का काम खत्म, 2 का काम स्टार्ट 5 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10। नेक्स्ट कॉलम 1 का काम खत्म, कॉलम 2 पर आते हैं रो 1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8, ठीक है। अब रो 2 मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 और कॉलम 2 से, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5, ठीक है, कॉलम 1 खत्म। अब आते हैं कॉलम 2 पे, सेम इसी को मल्टीप्लाई करना है, रो 1 को कॉलम 2 से, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10 और 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 14। आंसर कितना हो जाएगा इसका, यहां मैं लिखता हूं, 4 प्लस 10 इज 14 एंड 8 प्लस 13 एंड ये 1 मल्टीप्लाई बाय 4 14 नहीं होगा, 4 है 14, तो ये आपका है आंसर। एंड में आप चाहो तो लिख सकते हो ए बी ए इक्वल टू, कॉपी करिए फिर हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।